हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर एस टी सुतरिया और हम मिल रहे हैं एसडीएस लेक्चर सीरीज में और हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं यूवी IR NMR मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एग्जाम्पल्स। इसके हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी बना दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल जाइए एस डी सुतरिया एंड एक बार ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है स्पेसिफिक एरोमेटिक कंपाउंड एंड एल्फेटिक कंपाउंड में एनएमआर के डेटा कौन कौन से मिलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड मींस बेंजीन, उसमें हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का ख्याल रखेंगे। ओके, ये एल्फेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं वो हमें पता करना है, और जितने भी हाइड्रोजन दिए हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में या फिर स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला में, वो सारे के सारे हाइड्रोजन हमें पिक देने वाले हैं। यहां पर भी हम हाइड्रोजन विजिबल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहां पे कार्बन का नंबर दे देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कार्बन का नंबर। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4, ये 5 और ये 6। यहां पर भी कर देते हैं 1 2 3 4। अब हमें पता करना है कि ये दो जो कंपाउंड है उनका पिक क्या मिलेगा, या फिर उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या मिलेगी। सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट या फिर कुछ और। तो चलिए देखते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था, थोड़ी देर देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन नंबर 1, उसमें कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। हमें कार्बन नंबर 1 पे 3 हाइड्रोजन है, मीन्स हमें पिक 3 हाइड्रोजन का मिलने वाला है। उसके पास में कितने कार्बन है? एक। उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 1 2। 2 उसमें एक मिला दीजिए, +1 2 + 1 = 3। 3 मींस ट्रिपलेट, तो 3H की हमें ट्रिपलेट मिलेगी। कार्बन नंबर 2, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? यस 2, तो हमें पिक क्या मिलेगा? 2 हाइड्रोजन का पिक मिलेगा। उसके पास में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। उनके पास कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5, मींस 5 + 1 मींस 6। 6 मींस हेक्सेन या फिर मल्टीप्लेट कह सकते हैं, मल्टीप्लेट। कार्बन नंबर 3, इसके पास कितने प्रोटॉन है? जस्ट 2 प्रोटॉन है, तो हमें पिक कौन सा मिलेगा? 2 प्रोटॉन का ही पिक मिलेगा। कौन सा पिक मिलेगा? उसके पास में जो कार्बन अवेलेबल है उस पे कितने हाइड्रोजन +1 करना है? 1 2 3 4 5। 5 + 1 = 6, मींस फिर से एक बार हमें मल्टीप्लेट मिल रही है। और नेक्स्ट देखिए, जो 4th नंबर कार्बन है उस पे कितने प्रोटॉन है? 1 2 3, तो हमें पिक कौन सा मिलेगा? यस 3 हाइड्रोजन का पिक मिलेगा। कौन सा पिक मिलेगा? तो उसके पास वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है उसमें +1 करना है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, +1 करेंगे तो क्या मिलेगा? ट्रिपलेट। इस तरह से हमें डेटा मिलता है। पर ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ये सिमेट्रिकल है। मींस ये दोनों कंपाउंड में से जो दो दो है उसमें से पैर हो जाएगी, मतलब सेम सेम कॉन्सेप्ट। ये 2 सेम है और ये 2 सेम है, तो दोनों पैर हो जाएगी, और पैर होने के बाद जो भी है उसमें आपको प्लस कर देना है। तो मींस ये 3H जो था उसके अंदर क्या हो जाएगा? 6H, और ये जो 2H उसका क्या हो जाएगा? 4H, और ये जो है पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ 1 और 2 ही पिक मिलने वाले हैं, 6H ट्रिपलेट 4H मल्टीप्लेट। तो ये कंपाउंड हो सकता है, या फिर ये कंपाउंड ये डेटा मिलेगा। चलिए यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं बेंजीन सिस्टम पे। तो बेंजीन सिस्टम में आप देख लीजिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? प्रोटॉन 6। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6,
तो हमें 6 पिक मिलने वाला है, और 6 पिक्स में क्या मिलेगा वो हमें देखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कार्बन विजिबल कर देता हूं, इजी हो जाए इसलिए। ओके इजी। अब देखिए कार्बन के पास कार्बन है, यस है, उस कार्बन पे हाइड्रोजन है, यस है, तो इस प्रोटॉन का स्प्लिटिंग होगा। मींस ये जो प्रोटॉन है उसके 1H, जो 1H है, 1H नंबर ऑफ कार्बन 1, कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोजन है उसका हमें पिक मिलेगा। तो पिक क्या मिलेगा, तो उसके पास वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है उसमें +1 करना है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट 1 हाइड्रोजन है, राइट 1 हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन जो है उसका हमें क्या पिक मिलने वाला है, हम स्पेसिफिक इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। उसके पास 2 हाइड्रोजन है, +1 कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट। ओके इस कार्बन की बात करते हैं। बेंजीन जो है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो सारे के सारे जो कार्बन है वो सेम है, और जो सारे के सारे प्रोटॉन है वो भी सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन की बात करेंगे तो उसके पास भी कार्बन है, उसके पास भी कार्बन है, उस पे इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है। मींस 1 and 2, 2 + 1 इज ट्रिपलेट। मींस ये जो सारे के सारे कार्बन हैं वो सारे के सारे कार्बन हमें ट्रिपलेट देने वाले हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इंपॉर्टेंस ये है कि सारे के सारे अगर सिमेट्रिकल है, इस फॉर्मूला की तरफ सिमेट्रिकल है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पिक नहीं मिलेंगे, वो पिक मिला के सेम हो जाते हैं। यहां पर तो पिक एक ही मिल रहा है, देखिए सिर्फ एक पिक, और वो कौन सा है, ट्रिपलेट। तो जो भी बेंजीन स्ट्रक्चर है वो बेंजीन स्ट्रक्चर में ये सारे के सारे ट्रिपलेट मिला के एक ही जगह पर मिलेंगे। मींस इतना ही पिक हमें मिलेगा, 1H ट्रिपलेट। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 1H नहीं, हमें क्या मिलेगा, यस 6H ट्रिपलेट मिलेगी। और ये जो सारा का सारा ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली मिलना चाहिए 6 हाइड्रोजन का हमें पिक मिलना चाहिए, मिल रहे हैं, पर सभी पिक एक ही एंगल पे है, एक ही जगह पे मिल रहे हैं, मींस ओवरलैप हो जाते हैं, एक पे एक ओवरलैप हो जाते हैं, तो सारे के सारे हाइड्रोजन ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट, तो 6H मिला के ट्रिपलेट देते हैं हमें। इस तरह से हम बेंजीन का जो भी फॉर्मूला उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, यहाँ पे CH3 ऐड कर देता हूं, CH3। ओके अब क्या हो जाएगा, ये जो 3 हाइड्रोजन है उसका हमें ये जो सारे पिक मिल रहे थे वो पिक हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, फिर चेक करते हैं। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है, ये कंपाउंड है टॉलुइन CH3। कार्बन के पास कार्बन है, यस है, कार्बन के पास प्रोटॉन है, नहीं है। इस कार्बन की बारे में बात करें, कार्बन नंबर 1 उसके पास प्रोटॉन है, नहीं है, तो मींस ये कार्बन का जो CH3 ग्रुप है उसका स्प्लिटिंग नहीं होगा। अगर स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं उसको, यस सिंगलेट। क्लियर है, तो हमें क्या मिलेगा, 1H सिंगलेट, 1H सिंगलेट, सॉरी 3H, ये 3H है, तो 3H की हमें क्या मिलेगी, सिंगलेट मिलेगी। और 3H की सिंगलेट मिलने के बाद ये जो सारे के सारे प्रोटॉन जो है उसका एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन था कार्बन के पास कार्बन है, यस है, उसके पास हाइड्रोजन है, कार्बन के पास कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन, यस है, पर उल्टा जाएंगे, कार्बन के पास कार्बन है, हाँ है, उसके पास हाइड्रोजन है ना, नहीं है। तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम नहीं है, उसका एटमॉस्फेयर सेम नहीं है, उसको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड आपको चेक करना है और सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो पिक आपको सेम देंगे। तो अब ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। इसके पास देखिए कार्बन के पास कार्बन है, यस है, उसके पास हाइड्रोजन है, यस है। इसके बारे में बात करते हैं, कार्बन के पास कार्बन, यस है, उसके पास हाइड्रोजन है, यस है। तो क्या होगा, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम हो जाएंगे। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के एटमॉस्फेयर सेम है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 कार्बन का एटमॉस्फेयर सेम है, कार्बन के पास कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन के पास कार्बन हाइड्रोजन।
कार्बन पे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन के पास कार्बन हाइड्रोजन, और ये अकेला चेंज हो जाएगा। तो मैंने जितने भी बॉक्स बनाए हैं उतने हमें पिक मिलने वाले हैं। और पिक कौन सा मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो 3H था उसका तो सिंगलेट हमें मिल चुका है। ये जो 6H ट्रिपलेट मिल रहा था वो 6H का ट्रिपलेट अब नहीं मिलेगा। अब हमें क्या मिलेगा, इस कार्बन के बारे में बात करते हैं जिसके पास कार्बन है तो प्रोटॉन नहीं है। तो ये प्रोटॉन यहाँ पे कैलकुलेट हमने किया था, इसीलिए ट्रिपलेट मिल रही थी। और यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, प्रोटॉन नहीं है, तो वो ट्रिपलेट नहीं बताएगा। इस कार्बन के पास ये कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन की वजह से इस हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग होगा। तो ये जो 1H है, 1H वो क्या देगा, 1H, इसके पास एक ही हाइड्रोजन, 1 + 1 क्या हो जाएगा, यस डबलेट। तो हमें क्या मिलेगी, 1H डबलेट। सेम टू सेम हमें इस कार्बन की मिलेगी क्योंकि ये दोनों सेम हैं। तो फिर से 1H क्या हो जाएगा, डबलेट। ओके, इस कार्बन की बात करते हैं, इसके इस पास भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, मींस ये दो मिला के +1 हो जाएगा। तो ये कार्बन की हमें क्या मिलेगी, ट्रिपलेट। तो ये एसिटीज है, 1H ट्रिपलेट। सेम टू सेम इस कार्बन के बारे में बात करें, 3 और 5 सेम है, 1H ट्रिपलेट। अब बात करते हैं ये कार्बन के बारे में, उसके पास कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो 1H का पिक मिलेगा। उसके पास के कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 1 and 2, 2 + 1 इज ट्रिपलेट। और ये कार्बन के जो पिक मिल रहा था वो हाइड हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं कि इन सबको मिला के जो पैरिंग हमने की थी, जो बॉक्स बनाए थे वो कितने हैं, वो मिला देते हैं और मर्ज कर देते हैं उसको। तो कार्बन 2 और 6, 1H 1H, तो 1H 1H डबलेट आप देखिए दो बार मिल रहे हैं, 1H डबलेट 1H डबलेट, तो ये दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये दो मिला के 2H हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, 2H डबलेट हमें मिलने वाला है। उसी प्रकार से इस कार्बन के बारे में बात करें 3 और 5, तो देखिए 3 और 5 में क्या हो रहा है, 1H ट्रिपलेट 1H ट्रिपलेट, तो ये भी दोनों मिला के 2H हो जाएंगे और ट्रिपलेट में ये कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट में जो है वो 1H ट्रिपलेट। तो हमें कौन कौन से पिक मिल रहे हैं यहाँ पे, ये 2H ट्रिपलेट 2H ट्रिपलेट 1H ट्रिपलेट, इस प्रकार से हमें पिक मिलते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है उसके हमें 1, 2 and 3 और ये 4 हमें पिक मिलने वाले हैं। देखिए मैंने बॉक्स बनाया है, ये नंबर 1 नंबर बॉक्स, ये नंबर 2 बॉक्स, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। इस हिसाब से 4 डिफरेंट पिक हमें मिलेंगे। पर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई मिथाइल समूह के अलावा कोई और है, और मींस कीटोन है, मान लीजिए कीटोन है, यहां पे मैं कीटोन कर देता हूं C+O कीटोन, हेक्सेनॉन हो गया, सॉरी बेंजीनॉन। ये कीटोनिक फॉर्म जो है वो कीटोनिक फॉर्म में हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 3H जो सिंगलेट मिल रही थी वो कैंसिल हो जाएगी। बाकी के जो सारे पिक है वो एज इट इज मिलेंगे। इसको हाइड कर देते हैं, मींस आपको दिखने में दिक्कत ना हो। क्लियर है। 2H डबलेट 2H ट्रिपलेट 1H ट्रिपलेट। तो ये जो भी फॉर्मूला है इस तरह से हमें डेटा देता है। मान लीजिए कि यहां पर हम ये चेंज कर देते हैं, ये हाइड्रोजन है उसको CH3 से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मिथाइल ग्रुप। अब देखिए हमें ये जो पिक मिल रहा था वो पिक क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों सेम है क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर जो पास वाला एटमॉस्फेयर सेम है, इसका भी एटमॉस्फेयर सेम है, तो ये दोनों मिला के सेम है, तो हमें कंबाइन होकर पिक देंगे तो यही पिक आएगा क्योंकि इसके पास कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है पर इसके पास हाइड्रोजन है, तो 1 and 1, तो क्या हो जाएगा, ये डबलेट ही देगा। इस कार्बन के बारे में बात करें तो इसके पास मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे प्रोटॉन था, देखिए ये 1H जो लिखा हुआ है, 2H ट्रिपलेट 1H ट्रिपलेट, 2H ट्रिपलेट कौन सी थी, ये 3 नंबर कार्बन एंड 5 नंबर कार्बन। तो क्या होता था, यहाँ पे 1H यहाँ पे था वो पिक दे रहा है और 1H और 1H +1, 2 + 1 मींस 3 ट्रिपलेट मिल रही थी। और अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं
तो इस कार्बन के पास में जो कार्बन है उसमें एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन, मींस 1+1 डबलेट। एटमॉस्फेयर सेम है ऑब्वियसली, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों मिला के पिक देंगे, और पिक क्या आएगा, ट्रिपलेट, नो डबलेट। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, डबलेट, 2H डबलेट। तो देखिए 2H डबलेट, 2H डबलेट 2 बार मिल रहा है। एंड लास्ट ये जो हाइड्रोजन 1H ट्रिपलेट था उसका क्या हो गया, 3H, और 3H के हमें क्या मिलेगी, ट्रिपलेट मिलेगी। कार्बन के पास कार्बन है, हाँ है, उसके पास हाइड्रोजन है नहीं है, तो उसका स्प्लिटिंग नहीं होगा। ये जो CH3 ग्रुप है वो अलग से सिंगलेट देगा, तो 1H नहीं आएगा, सॉरी 3H, और ट्रिपलेट भी नहीं आएगा, उसके पास आएगा सिंगलेट, 3H सिंगलेट। तो इस हिसाब से हमें बेंजीन स्ट्रक्चर में जो भी डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से हमें उसका पिक मिलता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे और भी एक विस्थापन कर देता हूं मैं, तो स्पेसिफाई कर लेते थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे देखिए एक और स्ट्रक्चर हमारे पास है, उस स्ट्रक्चर में हमने NH2 कीटोन एंड मिथाइल 3 ग्रुप रख दिए हैं। उसके हिसाब से क्या होगा, अब ये कार्बन सेम नहीं है, ये कार्बन सेम नहीं है, क्यों, कार्बन के पास कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन है, कार्बन के पास कार्बन है पर हाइड्रोजन नहीं है, मींस ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। ये तो ऑब्वियसली सिंगलेट देता ही है, और ये अलग हो गया। तो टोटल नंबर प्रोटॉन्स हमें पिक देने वाले हैं, तो कौन से प्रोटॉन है कितने पिक देंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अमाइन देख लेते हैं। अमाइन के पास कार्बन है तो इसका स्प्लिटिंग कभी नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस H सिंगलेट। मिथाइल के बारे में बात करते हैं, इसके पास कार्बन है पर हाइड्रोजन नहीं है, स्प्लिटिंग नहीं होगा, मींस 3H सिंगलेट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये कार्बन पे हाइड्रोजन है, पिक कितना मिलेगा, 1H का। कौन सा पिक मिलेगा, तो पास वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो स्प्लिटिंग होगा, यस है, तो कितने हैं, ओनली फॉर 1, तो इसके क्या मिलेगा हमें, डबलेट, तो 1H डबलेट। इस कार्बन की अगर बात करते हैं, इसके पास कार्बन है, यस है, उसके पास हाइड्रोजन है, यस है, कितने हैं, 1, 1+1, तो 1H डबलेट। ओके, इसके बारे में बात करें तो इसके पास कार्बन है पर हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है पर हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन जो 1H है वो क्या होगा, सिंगलेट, या फिर कई बार उसमें डबलेट भी बताते हैं, पर सिंगलेट इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से हमें ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें हमें ये डेटा मिलते हैं, NMR डेटा, और जो भी डेटा मिलते हैं उसकी डेल्टा वैल्यू डिफरेंट होती है। डेल्टा वैल्यू, हमें डेल्टा वैल्यू के बारे में भी एक लेक्चर बनाना है, तो डेल्टा वैल्यू कौन सी है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या फिर कौन सा कार्बन हो सकता है, कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं, उसके बारे में भी एक लेक्चर बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।